अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ये रात का टाइम था, कपड़े वगैरह मैंने सब प्रेस करके हर चीज़ को मैंने उसकी जगह पे रख दिया था ताकि सुबह जो है मुझे कोई टेंशन ना हो, कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े। और यहाँ पे बच्चे सब नमाज़ पढ़ के आ गए थे, हस्बैंड मेरे नमाज़ पढ़ के आ गए थे और ईदी जो है ईदी सेशन शुरू हो गया था, जिसकी सबसे ज़्यादा बच्चों को एक्साइटमेंट होती है। तो यहाँ उनके बाबा ईदी दे रहे थे और वो डिमांड कर रहे थे कि नहीं हमें ज़्यादा चाहिए, जो एज़ यूजुअल सबका हाल होता है बच्चों का, हमारा, इवन कि अब बड़े होने के बावजूद भी भाइयों से और मामा से ईदी लेते हुए बस यही होती है कि नहीं हमें और चाहिए। ख़ैर यहाँ पे जो है वो बड़ी उनको कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मान जाएँ जितनी वो ईदी दे रहे हैं, और ये एक अच्छी ख़ासी जो है ना जद्दोजहद हो रही थी यहाँ पे ईदी की। तो बच्चों ने बाबा से ईदी ली, सबको उन्होंने दी। और उसके बाद फिर माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो यकीन करें उनको बस होता है कि हम बड़े हो गए हैं। यहाँ पे जो है वो अपनी ईदी में से अपनी छोटी बहन को भी ईदी दे रहे हैं और इन्होंने साथ-साथ अपने छोटे-छोटे कज़न्स को भी ईदी दी थी और माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे। तो बेटी को भी ईदी दी। उसके बाद फिर ये रह गए थे छोटे उस्ताद, और ये जब सो के उठा तो फिर मैंने इसको थोड़ा खिलाया वगैरह, फिर इसको नहलाया, इसके कपड़े चेंज किए, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे जो है ना मैंने आपको बताया ना मम्मा का घर पास है मेरे, और कोई ससुराल वगैरह तो है नहीं करीब। तो फिर मैं हमारी जो है ना वो ज़्यादातर वहीं पे ही होती है, मेरी मम्मा की तरफ ही होती है। तो यहाँ पे जल्दी से इसको रेडी कर लूँगी, और बच्चों को कपड़े पहनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। अभी स्टेज पे है कि मैं लिटाऊँगी कपड़े पहनाने के लिए और फ़ौरन भाग जाएगा। तो यहाँ पता नहीं कैसे एकदम ही ना स्टिल हो गया था, तो मैंने फटाफट मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी से इसके कपड़े पहनाए, शूज़ वगैरह पहना के इसको रेडी कर दिया। सबको रेडी करने के बाद एंड पे जाके जो है ना वो फिर हमारी मदर्स की बारी आती है और मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा सब रेडी हो गए, आप क्यों नहीं रेडी हुई? तो माशाल्लाह ज़रूर आपने बोलना है, माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था ना। तो यहाँ पे जो है वो मेरी बेटी भी रेडी हो गई है, और इन दोनों ने जो कपड़े पहने हैं वो इनकी नानों की तरफ से थे। उनकी तरफ से जो ईदी आई थी ना, मैंने आपको बताया था जो मायके से ईदी आई थी मेरी, ये वो कपड़े हैं जो बच्चों की ईदी थी। तो यहाँ पे जो है ये माशाल्लाह दोनों रेडी हो गए हैं, और बड़े बेटे जो हैं वो उनके फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलने चले गए थे बाहर। और उसके बाद फिर बारी आई थी मेरी रेडी होने की, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं बेडशीट चेंज कर ली थी। मैंने कहा चले, पहले मैं रात को चेंज करने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं सुबह जो है ना फर्स्ट टाइम उठ के फिर चेंज करूँगी। इस तरह से ना वो फिर साफ़-साफ़ लगती है। आपको पता है बच्चों वाले घर में कुछ भी गिर जाता है, और लाइट कलर की तो बेडशीट मैं बिछाने का रिस्क ही नहीं ना लेती। मैं खुद जो है वो डार्क कलर की लेके आती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों ने भी उठना बैठना होता है, फिर चीज़ें गिर जाती हैं ना तो फिर अच्छी नहीं लगती, और वो लाइट कलर पे ना फिर निशान भी नहीं जाते। तो ये बेडशीट मैं चेंज करके लेके आई थी। उसके बाद फिर मेरी बारी आई थी, और मैंने जो है ना बस फटाफट ही रेडी हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बच्चों को तैयार करते हुए, और हर चीज़ को फिर साफ़-सुथरा करके घर को फिर कोशिश यही होती है कि पीछे से ना फिर जब मैं घर वापस आऊँ तो फिर गंद ना पड़ा हो। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी से जो है मैं हाथों की मदद से ही अप्लाई कर लूँगी, और साथ-साथ जो है वो सबको विशेज़ जो है वो चल रही थी, सबको ईद मुबारक कहा जा रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने हाथों से ही जल्दी से फटाफट से बेस अप्लाई कर ली थी। बहुत ज़्यादा तो मेकअप नहीं किया था, बस नॉर्मली मेकअप किया था। मैं बहुत एक्स्ट्रा मेकअप नहीं करती हूँ, उतना करती हूँ जितना मैं ईज़िली मैनेज कर लूँ, क्योंकि बच्चों को भी फिर देखना होता है, और गर्मी में आपको पता है कि मेकअप करके मुझे तो खैर ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसा लगता है जैसे मुँह ही थक गया मेरा। तो क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है या आपके साथ भी इस तरह होता है? ज़रूर मुझे बताइएगा कि ज़्यादा देर मेकअप करके रखूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे मुँह थक गया है। ख़ैर उसके बाद फिर बेस अप्लाई करने के बाद मैं फ़ेस पाउडर ये लेके आई थी न्यू, तो ये अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से, ताकि स्वेटिंग वग़ैरह हो ना तो वो फिर बेस ना ख़राब हो। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, इतनी सुबह बारिश हुई थी ना, तो उसके बाद बड़ा अच्छा मौसम हो गया था और सारा दिन जो है ना वो बड़ा अच्छा गुज़रा था। तो उसके बाद फिर वही एज़ यूजुअल जैसे मैं करती हूँ कि एक शिमरी शेड लेके तो अपनी आईलिड्स पे वो अप्लाई कर लूँगी, तो इससे ना एक बड़ा मज़े का जो है ना वो एनहांस भी हो जाती हैं आइज़, और बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद आईब्रो तो मस्ट है ना, आईब्रो बना ले वैसे ही फेस जो है ना वो नीट हो जाता है। तो जल्दी से आईब्रो बना लूँगी। बेसिक सा मेकअप है जो मैं मोस्टली मैं ना ऐसे ही रेडी होती हूँ। जब कभी मुझे टाइम हो या मेरा दिल हो ना तो फिर मैं लाइनर अप्लाई करती हूँ। वैसे मेरा मुँह था लाइनर अप्लाई करने का, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। मैंने सारी जगह ढूँढा और मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो ख़ैर मैंने फिर अच्छे से जो है ना वो मस्कारा अप्लाई किया, उसको ड्राई किया। देन मैंने थोड़ा लाइट कलर का ड्रेस था तो मैंने पिंक शेड में ही ना थोड़ी डार्क लिपस्टिक अप्लाई कर ली। मैंने कहा वो फिर बिल्कुल ही लाइट हो जाएगा, क्योंकि मेकअप भी इतना नहीं किया और मुझे ना वैसे डार्क लिपस्टिक ना ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर मैंने बाल बना लिए थे, तो बाल मेरे नेचुरली ही कर्ली हैं। मैं ना स्ट्रेट बहुत कम करती हूँ, मूड हो तो फिर मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत कम बाल जो है ना वो स्ट्रेट करती हूँ। तो यहाँ पे फिर जल्दी से मैंने हाफ बाल जो है उनको टाई कर लिया था, क्योंकि गीले थे अभी। तो उसके बाद आगे से ऐसे बाल मैंने, आप देख ही सकते हैं खैर क्या मैं बना रही हूँ बालों का, और मेरा ना ये गो टू स्टाइल कह लें आप है, मुझे जब कुछ समझ नहीं आते तो मैं यही स्टाइल बना लेती हूँ।
उसके बाद ये ज्वेलरी जो मैं आज पहन रही हूँ, ये भाई की शादी वाली है, मैंने वही ज्वेलरी पहनी है, बड़ी ज़बरदस्त ये जो है ना कपड़ों के साथ मैच हो रही थी। तो ये ज्वेलरी पहन लूँगी और उसके बाद जो है ना वो मैं रेडी थी और फिर बेटी के बाल जो है वो भी ड्राई हो गए थे, तो साथ-साथ फिर मैं बेटी के बाल भी बनाने लग गई थी और उसको था कि बस मेरा ना कोई स्टाइल बनाओ। तो मुझे ना एक ही स्टाइल इस पे बहुत अच्छा लगता है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी। ये ना इस तरह की पोनियाँ मैं बना लेती हूँ इसकी और मुझे ना बड़ी क्यूट लगती है इसमें, क्योंकि इसके बाल भी कर्ली हैं, तो ना आगे पीछे से जो है ना वो कर्ल्स जब बनते हैं ना तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है ये भी रेडी हो गई थी, हम सब रेडी हो गए थे और हम मामा की तरफ जाने के लिए तैयार थे। अच्छा, ज़्यादा तो नहीं मैंने वहाँ जाके शूट किया, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ईद हमारी गुज़री थी और आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री थी। तो यहाँ पे जो है वो सबसे ईद मिल रही हूँ और बहुत ज़्यादा तो नहीं मैंने क्लिप लिया था, क्योंकि ना अभी शायद न्यू हूँ या क्या, मुझे ना गैदरिंग में शूट करते हुए ना बहुत ही अजीब लगता है। तो छोटे-मोटे से मैंने फिर क्लिप्स लिए थे, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे जो है अब नानों से और मामूओं से ईदी का सेशन स्टार्ट था। तो सबको जो है वो ईदी मिल रही थी और बच्चों की यकीन करें एक्साइटमेंट ही अलग होती है और बस उनकी कोशिश है कि आज के दिन ही ना हम सारे पैसे ख़त्म कर दें। तो बड़े मज़े की ना एक ये जो है वो लगी हुई थी, वो एक एंटरटेनमेंट ही लगी हुई थी। देन उसके बाद मामा ने शीर खुरमा बनाया था और मैंने खीर बनाई थी, तो हमने घर में पहले वो भी खाई थी। अब यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि मामा के हाथ की बनी हुई चीज़ ना खाई जाए। इस ईद का तो नाम ही मीठी ईद है, तो मीठी चीज़ें ही ज़्यादा होती हैं और एंड पे ये हाल होता है कि आपको क्रेविंग होती है कि कोई नमकीन चीज़ खाई जाए। उसके बाद फिर वही ईदी वाला सेशन शुरू हो गया था, भाइयों से मतलब मामू से ईदी ले रहे थे बच्चे और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने आराम से जो है ना वो ईदी मिल जाए। ख़ैर इनको देख-देख के ना अपना भी वक़्त बड़ा याद आता है, बट मज़ा तो ख़ैर छोटे होते की ईद का ही है, बड़े होने के बाद कहाँ वो हालात रहते हैं। और यहाँ पे फाइनली मैंने भी मेहंदी लगा ही ली थी, मेरी भाभी ने लगाई थी। मेरा वैसे मूड नहीं था, लेकिन कह रही थी कि बाजी सबने लगाई है तो फिर आप भी लगाए, तो फिर मैंने लगाई थी। और उसके बाद फिर ये हम लोगों ने 5 स्टार है जो लाहौर में रहते हैं, उनको शायद पता हो, इनके ना बहुत ही मज़े के नान होते हैं। तो हमने चिकन चीज़ जो है वो नान मँगवाया था और ये हमारा फिर नाश्ता था। तो मैंने आपको बताया ना मीठा खा-खा के फिर खुद क्रेविंग होती है कि कोई ना नमकीन चीज़ भी खाई जाए। उसके बाद फिर लोगों से मिलना-मिलाना, सिस्टर की तरफ गई थी मैं, वहाँ पे जो है उनको ईद वगैरह विश की और उनके लिए फिर मीठा लेके गए थे। और आप भी मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग भी जो है ना वो कहाँ-कहाँ जाते हैं, घर में ईद गुज़ारते हैं, सो के गुज़ारते हैं या मिलना-मिलाना होता है, दावतें होती हैं। हमारा जो है ना वो पहला दिन जो है वो ही स्पेशल होता है ज़्यादातर, सिस्टर की तरफ जाना, मामा की तरफ जाना और अगर किसी से मिलना-मिलाना हो या कोई आ जाए, फिर सेकंड डे जो है ना फिर हम बच्चों को लेके बाहर आउटिंग पे चले जाते हैं। तो वो फिर बच्चों का दिन होता है, जहाँ वो कहते हैं उनको फिर वहाँ ले जाते हैं। और यहाँ पे जो है मैं साथ-साथ हो रहा था कि मम्मा हमारा भी क्लिप लें, हमें भी हमारा भी जो है ना वो शूटिंग करें। तो उसके बाद फिर यहाँ से केक लिया था, क्योंकि बच्चे फिर यही ज़्यादा शौक से खाते हैं। उसके बाद सिस्टर के घर से होने के बाद ये अब तकरीबन शाम का ही टाइम है, रात का कह लें। यहाँ खाना वगैरह बनाने लगी थी, रोटियाँ बनाने लगी थी। खाना तो मम्मा ने ही बनाया था, तो यहाँ पे जो है मैं जल्दी-जल्दी से रोटियाँ बना लूँगी और मम्मा के ही घर थे, सारा दिन जो है वहीं गुज़ारा था, फिर रात को जो है फिर हम लोग घर आए थे। अब ये जो है ये नेक्स्ट डे है और बच्चों को लेके फिर हम पार्क आ गए थे और इतना रश था, बाहर इतना रश था, यकीन करें कुछ गर्मी की वजह से भी हमें निकलते-निकलते टाइम हो गया। वैसे हम लोग की कोशिश यही होती है कि ना थोड़ा पहले ही निकल जाएँ, शाम से पहले, क्योंकि तब ना रश कम होता है। लेकिन आज बस निकलते हुए, उठते हुए टाइम ज़्यादा हो गया था, तो शाम को हम लोग निकले थे और इतना रश था ना, आप देख ही सकते हैं वीडियो में। और फाइनली माशाल्लाह मेरे बेटे ने जो है वो चलना भी शुरू कर दिया है। हम सब हँस रहे थे कि ईद की खुशी में जो है उसने कहा चले मैं चल के सबको दिखा देता। अभी प्रॉपर तो नहीं चलता, लेकिन इतना क्यूट लगता है ना चलते हुए। और इसके भी इतना मज़ा आ रहा था ना बाहर फिरने का। और बच्चों को वैसे ही ओपन जगह पे लेके जाएँ या बाहर लेके जाएँ ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद यहाँ पे भाइयों ने फुटबॉल लिया था तो उनके साथ लगा हुआ था खेलने और इतना प्यारा मौसम था, आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत जो है वो मतलब मौसम था। हालाँकि धूप थी बट इतनी नहीं फ़ील हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, तो मज़ा आया था बाहर एन्जॉय करने का। उसके बाद फिर थोड़ी देर पार्क बैठ के तो अगेन जो है फिर मैं मम्मा की तरफ चली गई थी और वहाँ पे फिर से जो है हमारी गैदरिंग, सिस्टर आ गई थी और सब कज़िन्स वगैरह आ गए थे। तो बड़ी अच्छी सी एक गैदरिंग हो गई थी और बहुत एन्जॉय किया था।
ये था जी मेरी ईद के 2 दिन, फर्स्ट और सेकंड डे मैंने एक ही कंबाइन जो है वो व्लॉग बना लिया है। होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल पे न्यू है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।